वो पिज्जा बॉक्स था आज से 10 साल पुराना। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी जो हम लेकर आए हैं आपके लिए, वो कहानी आज हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे पास जीमेल पर भेजी है। आज की कहानी रहने वाली है 10 साल पुराना पिज्जा। तो दोस्तों, आज की ये कहानी है एक रवि नाम के लड़के जो अपनी छुट्टियां खत्म करके, मतलब वो शहर में रहता था, वो अपनी छुट्टियां खत्म करके गांव में आया था। तो राम दोस्तों, मैं आपका भाई देवा और मेरे मित्र प्रेम राउंड एसी में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि प्रेम भाई ने बताया, आज की जो कहानी है वो हमारे सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। कहानी का शीर्षक है 10 साल पुराना पिज्जा और वो गोपनाथ साया। कहानी को शुरू करते हैं। जैसा कि प्रेम भाई ने बताया कि कहानी में मेन पात्र है रवि। रवि एक उन्हार लड़का था और ये रहने वाला, मतलब विलेज से, गांव का रहने वाला था ये। और गांव का नाम हम किसी रीजन वाइज नहीं बता सकते, पर आप मान के चलो चौथ का बरवाड़ा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये रहने वाला चौथ का बरवाड़ा था और ये पढ़ाई करने के लिए दोस्तों जयपुर रहता था। तो ये 2 साल हो गए थे इसको जयपुर रहते। 10वीं में गया था और 12वीं आगे होगी। अब तक इसको पता चला कि मेरी 12वीं के पेपर हो चुके हैं, छुट्टियां लग गई हैं। तो प्रेम भाई ये छुट्टी के चलते गांव में आया था। अच्छा, 2 महीने ये गांव में रहा। 2 महीने बाद इसने सोचा कि चलो अब चलते हैं और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। जब इसने सोचा कि चलो चलते हैं, तो इसने घर मम्मी से कहा कि हे मम्मी, मैं चाह रहा हूँ मेरा टिफिन बांध दे, यानी कि मेरा टिफिन खाना फेंक कर दो। खाना फेंक दो। तो जैसा कि आपको पता है कि गांव का रास्ता है, गांव से निकलते समय 5 6 7 8 घंटे का रास्ता है। बिल्कुल। भाई ने ट्रेन पकड़ी, ट्रेन में बैठ के गया। पर वो जो ट्रेन थी वो लोकल ट्रेन थी। अब आपको पता है लोकल ट्रेन तो कैसे चलती है, रुक रुक के। बिल्कुल। तो जैसे ही पहुंचा जयपुर, तो 6 से 6.5 घंटे हुए, यानी 7 घंटे मान के चलो। उसका जो खाना था पैक करके पहुंचाया था वो खराब हो चुका। अब पहला दिन था घर पे। घर भी 2 महीने से बंद था, रूम ले रखा था वो, तो 2 महीने से बंद था। तो एकदम खाने की व्यवस्था करना उसके लिए इम्पॉसिबल था, पॉसिबल नहीं था। तो इसको देखते रवि के दिमाग में प्लान आया कि चलो कुछ बाहर खा कर आते हैं, मतलब बाहर से कुछ खा के। मगर जब वो निकलने लगा तो उससे पता चला कि आज तो मंगलवार है और वो था नॉनवेज का पुजारी। अच्छा, यानी कि चिकन मटन सब चलता था भाई में, तो वो था नॉनवेज का पुजारी। अब उसे पता चला कि आज तो मंगलवार है। अच्छा। और मंगलवार को जयपुर सिटी के अंदर अधिकतर जो नॉनवेज है वो नहीं मिलता। अब उसने सोचा क्या खाए, तो उसने पहले सोचा कि कुछ खाया था रेस्टोरेंट पे जाके। वो थका हुआ था तो उसने सोचा कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। हालत नहीं थी उसकी जाने की। मगर दोस्तों यहीं से सारा गेम पलटता है। पता नहीं उसकी किस्मत में ऐसा क्या लिख रहा था जो उसको उस रात वो करना होगा। हो सकता है कि उसके पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे में जो उसको आज रात भुगतने पड़ते। तो जैसा कि उसको मैंने कहा, उसने घर पे से ही ऑर्डर करना बेहतर समझा। उसने अपने फोन में ऐप खोला और ऐप से पिज्जा का ऑर्डर लगाया। मगर दोस्तों उसे पता नहीं था जो वो पिज्जा मंगा रहा है वो आज से ही बना, आज से 10 साल पहले बन चुका है पिज्जा। अब आप भी सुनने शौक हो गए होंगे 10 साल पहले कैसे बनाए। What you're doing?
इसका पर्दा अब्बास है। मतलब इसकी कहानी, इस कहानी को समझ में नहीं आया, थोड़ी बहुत समय में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। अच्छा। आज से 10 साल पहले, तो आज से 10 साल पहले जब हम चलते तो हमें पता चलता है कि एक मुकेश जो भी रवि की तरह का अच्छा। अपने गांव से पढ़ने और कमाने आया था, जब जयपुर आया। आज से 10 साल पहले वो अपनी फैमिली को छोड़ के आया था। जब आपको पता है कि इतना डेवलपमेंट नहीं था, इतनी सुविधाएं नहीं थी लोगों के पास कि वो घर से ऑर्डर कर सके या कुछ ऐसा, मगर उसको पता चलता है कि जब वो डिलीवरी उसका नया चला था, इसका डिलीवरी का चलन, मगर अमीर लोग ही इसको प्रिपेयर करते थे, अमीर लोग इसको पसंद करते थे। तो जैसा कि मैंने बताया, भाई ने वहां पर डिलीवरी का काम शुरू करा। उसने 6 महीने 7 माह वो लगातार मेहनत करी, मगर एक रात मुकेश की अचानक एक्सीडेंट में मौत हो गई। पिज्जा डिलीवरी करते टाइम, और वो समय था 12:15। आज से 10 साल पहले, 10 साल पहले जब मुकेश वो पिज्जा लेकर जा रहा था तो रास्ते में ट्रक वाले ने उसको ठोक दिया, और मरते मरते मुकेश का हाथ उस पिज्जा के ऊपर गया और वो खून से सन गया। जैसे कि ये पिज्जा बॉक्स है, इसको खोल के उसका हाथ पिज्जा पे रखा, पूरा खून से सना हुआ था एक्सीडेंट से, तो वो उस पर ले गया। पर जब इस बात को इतने दिन हो गए, कहा जाता है कि जिस एरिया में उसकी मौत हुई थी, यानी कि छोटी चौपड़ जो जयपुर के बीच में है, कहा जाता है कि आज भी कभी कभी रात के समय में जो ऑर्डर लगते हैं उसमें से आधे ऑर्डर मुकेश देता है। अभी भी और इसी तरह से हमारे भाई रवि उस दिन उलझ गए। रवि ने जो पिज्जा ऑर्डर करा दो उसको, वो उसकी सबसे बड़ी भूल हो गई, क्योंकि वो ऑर्डर लगा मुकेश, और मुकेश बढ़ चुका दोस्त। और एक और बात, कहानी के लास्ट में ऐसा सीक्वेंस है आपके लिए जो आप देखोगे क्या बात हो, मजा आएगी। तो जैसा कि मैंने कहा, रवि ने ऑर्डर करा, कुछ 10 से 15 मिनट बाद उसका गेट का टक 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 रूट कसना है, ठक 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 कर कर आवाज आती है। उस टाइम हो रहा होगा 11:15 से 11:15 के लमसम का टाइम। अच्छा, बहुत रात हो गई थी उसको, यानी कि 11:15 से 11:15, यानी कि 11:30 और 12 के बीच का समय होना था, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। पहले उसने आने के बाद घर पे साफ सफाई करी, उसके बाद उसने सोचा बाहर जाके खा लेता हूँ, फिर उसके बाद कुछ नहीं था, तो उसने लास्ट में ऑर्डर करा। ऐसे करते उसको 11:15। पर जब गेट पर खटखट की, ये गया रवि ने जाके धीरे से गेट खोला। गेट खोलते देखता है कि सामने तो कोई नहीं मिला, मगर गेट के जो नीचे है वहां पर उसने देखा कि एक पिज्जा बॉक्स रखा है। और प्रेम में एक चौंकाने वाली बात और है, क्या? वो पिज्जा बॉक्स आज का नहीं था, वो पिज्जा बॉक्स था आज से 10 साल पुराना। यानी कि जब पिज्जा की शुरुआत हुई थी बॉक्स की, उस टाइप का पिज्जा बॉक्स था पहले चलता। वो घबरा गया, वो चमक गया एकदम, उसने की हुआ क्या मैंने से। उसके बाद जैसे ही वो आगे बैठा, उसने पिज्जा बॉक्स उठाकर उसने खोल के देखा। जैसे उसने खोला, उसने क्या देखा, उसके अंदर से एक कटा हुआ हाथ निकला, और वो हाथ पर खून लगा हुआ था। तभी वो घबरा गया और उसको देखकर वो बेहोश हो गया। मगर जैसे वो बेहोश हुआ, उसके 15 मिनट बाद उसको होश आया, और होश आके जब वो उठा तो उसने देखा, क्या देखा क्या देखा कि उसमें
पिज्जा ही था। मगर एक सस्पेंस वाली बात थी जो उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। दोस्तों पिज्जा का बिल बना था 298 रुपए, मगर उसमें दिखा रहा था 15,000 प्लस 500 रुपए डिलीवरी चार्ज, यानी 15,500 रुपए। उसके मन में एक बात तो थी, अगर ये मेरा वहम है तो ये बिल इतना ज्यादा कैसे हो गया। एक बात बताऊं प्रेम भाई, चलो वादा मेरी वो वहम होगा उसको भूत नहीं दिखा, पर वो जो 15,000 का बिल है वो कैसा है, कैसे है? पर कहा जाता है कि आज भी जब रवि भाई को भूख लगती है रात में, देख भाई भूख लगे या नहीं, मैं तो आज के बाद में ना तो पिज्जा मंगा और ना ही कोई ऑनलाइन सामान मंगा भाई। ये रख और एक खाना। नहीं वो बात नहीं है दोस्तों, पर उस दिन से रवि भाई ने एक बात तो नोटिस कर ली, चाहे कुछ भी हो जाए रात में 9 बजे के बाद बाहर से ऑर्डर नहीं करना, क्योंकि उसे पता नहीं मुकेश तो सिर्फ एक ही है, पता चले और प्रेमी को। इस डर के साथ रवि ने पिज्जा वगैरह बंद कर दिया और अभी फिलहाल रवि अपनी लाइफ में बहुत खुश है, उसकी शादी हो चुकी है, वो अपनी जॉब कर रहा है और अपने तरीके से अपने लाइफ जी रहा है। मगर उसको लगा कि ये कहानी उसे शेयर करनी चाहिए तो उसने शेयर करी। इसी प्रकार अगर आपके पास कोई कहानी हो जो आप हमें सुनाना चाहते हो या हमारे द्वारा जिसको सुनाना चाहते हो तो हमारे जीमेल पर भेज सकते हो। और दोस्तों रवि को जरूर करना कि रवि भाई आपकी ये कहानी लोगों को अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अगर इस कहानी में 2000 व्यूज आते हैं, इस कहानी पे 2000 व्यूज आते हैं तो रात के 2 बजे हम दोनों पिज्जा ऑर्डर करेंगे और हो सके तो मुकेश भाई को बुलाएंगे। बिल्कुल जरूर बुलाएंगे। और दोस्तों जैसा कि आपको पता हो हमने चार्ली चैलेंज भी करा था, उसके अंदर भी हमने एक चैलेंज दिया था आपको, अगर 1000 व्यूज आते हैं तो रात के 12 बजे जाकर हम चार्ली चैलेंज करेंगे हॉरर प्लेस में। अब वो कोई सी प्लेस हो सकती है, चाहे मिल्टन गॉन का किला या वो चौथपाटा वाला रास्ता या फिर वो प्रेम भाई वाला रास्ता जिस पर प्रेम भाई जाते हैं, या फिर तालाब का भूत, पवित्र जल का साया, कहीं पर भी हो सकता है चैलेंज। बस टारगेट पूरा करो और चैलेंज होगा। और कमेंट में बताया करो कि हमारी कहानियां कैसी लग रही है, अच्छी लग रही हो तो बताया करो, अगर कुछ कमी हो तो भी बताया करो, आपका ही चैनल है। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत बने।